एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन विद श्वेता। आज की रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी चटपटी सी नमकीन की है। ये हमने फास्ट के लिए रेडी की है और इसको आप नॉर्मल डेज़ में भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। इसमें पीनट्स मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं, साबूदाना कम यूज़ किया है और चिप्स यूज़ किए हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी और कुछ थोड़े से मसाले और थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी जो आपकी नॉर्मली घर में रहती हैं जब आप फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नमकीन 10 से 15 मिनट में रेडी कर ली है। इसको एक हफ्ते तक रखकर आप आराम से खा सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए जो रेसिपी है वो है कि साबूदाना जो है आपको 2 घंटे पहले भिगोकर अच्छे से धोकर और उसमें आधा कप पानी डालकर ढककर रख देना है। जब ये अच्छे से फूल जाए उसके बाद आपको इस तरीके से गीले कपड़े से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से पोंछ लेना है। तो मैंने भी यहाँ पर इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसमें जो हल्का हल्का आप जब भीगने के बाद हल्का सा थोड़ा सा लगता है कि आटे जैसा है, वो चीज़ आप अगर पोंछ देंगे तो वो नहीं रहेगा और फिर उसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आराम से फ्राई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना साबूदाना जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पर देसी घी यूज़ करना है, क्योंकि हम फास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं और वैसे भी देसी घी में बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तेल या रिफाइंड में बनाएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इस तरीके से मैंने देसी घी डालकर और ये जो साबूदाना है वो डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पॉप हो रहा है। जिस तरीके से हमारे पॉपकॉर्न होते हैं उस तरीके से ये पॉप हो रहा है। तो आपको इसको डालने के बाद कोई भी चीज़, जैसे आपके पास अगर लिड है तो आप इसमें लिड लगा दीजिए। मैंने इसमें लिड लगा दिया है, क्योंकि ढक्कन के बिना ये आपके ऊपर उछल के आएगा। तो मैंने इसी तरीके से अपने फेस के सामने ये लिड करके और फिर डाल के इसमें अच्छे से और इसको फ्राई करके निकाल लिया। इसको खुला मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पॉप होता है तो ये ऊपर से भी आने का चांस रहता है। तो हाँ, सेम वही टेक्निक है जो हमारे पॉपकॉर्न्स होते हैं, उस तरीके से पॉपकॉर्न जब हम उनको पॉप करते हैं तब भी हमें ढकना होता है, वो भी हमारे ऊपर से उछल के आ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से एकदम से पॉप होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो साबूदाना है वो अच्छे से पॉप हो चुके हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें घी ज़्यादा कम ना हो, क्योंकि अगर कम घी रहेगा तो ये एक तरीके से कई बार ना इकट्ठा हो जाता है कुछ जगह पर। तो घी की जो मात्रा है वो ठीक से, आप जैसे पूड़ी तलते हैं उस तरीके से आप थोड़ा सही से ही रखिएगा। मुझे ज़्यादा नमकीन नहीं बनानी थी, लगभग मुझे 1-2 कटोरी नमकीन बनानी, तो मैंने इतना घी यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप घी थोड़ा सही से डालिएगा। अब ये जो बचा हुआ घी है उसमें मैंने पीनट्स डाल दिए हैं। पीनट को भी इसी तरीके से लिड को सामने ही रखकर ही फ्राई करना है, क्योंकि पीनट भी उछल के ऊपर से ही आ रहे थे। तो पीनट हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। पीनट जब चटकने लग जाते हैं तो आप समझ जाइए। और पीनट को हमेशा सिम गैस पर ही अच्छे से फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम तेज़ रहती है तो फिर ये जल जाते हैं ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इनको गैस की फ्लेम सिम करके आराम से इनको फ्राई करना। जब ये चटकना शुरू हो जाते हैं और हल्का हल्का इनका ब्राउन सा कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पीनट जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीनट्स भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हमारे साबूदाना पॉप हो चुके हैं। अब लास्ट एक ही बस चीज़ बची हुई है वो है इसका मसाला, जो हमारे नमकीन में बहुत ही चटपटा सा अच्छा सा टेस्ट देगा। तो उसके लिए मैंने डाल लिए हैं कुछ करी पत्ते। उसी घी में, जो घी बच गया था उसी घी में हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। तो उसमें मैंने करी पत्ते डाल दिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची काट के डाल दी हैं। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें इसको इस तरीके से चलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो पत्ते हैं और ग्रीन चिली है वो अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने 2 कटोरी नमकीन के हिसाब से ही डाला है, आपको ज़्यादा बनाने तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हींग डाल के उसमें ये जो हमने चीज़ें जो फ्राई करके रखी थी वो डाल दी हैं। और उनको डालने के बाद आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। फिर हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि मसाला एकदम डलते ही फ्लेम ऑफ कर देना है। और उसके बाद हमें नमकीन को इस तरीके से डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमारी मसाले जो नमकीन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें ये फॉइल पेपर लेना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई कॉटन का अच्छा सा कपड़ा है साफ़,
तो आप उस पर भी ये डाल सकते हैं। इस तरीके से नमकीन को हमें फैला देना है जिससे कि ये ठंडी भी हो जाएगी। और इसमें जो घी होता है ना, एक्स्ट्रा घी हमें निकालना होता है, तो वो हम फॉइल पेपर अगर आपके पास पेपर फॉइल है तो आप मेरे पास ये पेपर फॉइल है, तो मैंने इस पर अच्छे से फैला दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा घी होगा वो इसमें फॉइल में नीचे रह जाएगा। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया। जब ये नमकीन ठंडी हो गई उसके बाद में मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैंने लगभग डाला है 1 चम्मच के करीब, और उसके बाद मैंने आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया, जिसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अभी जो नमकीन है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है, मतलब अभी तक तो मैंने टेस्ट भी नहीं किए लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। और कुछ मैंने चिप्स जो है हमारे व्रत के लिए, पहले ही मेरे पास आलू के चिप्स रखे हुए थे घर पे, तो उनको मैंने फ्राई करके रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 चिप्स जो हैं वो अच्छे से इनको हाथों से आपको फोड़कर इसमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर जो चिप्स हैं वो भी मिक्स कर लिए मैंने, सारे मसाले वगैरह सब मिक्स हो चुके हैं। अब ये नमकीन फाइनली हमारी एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी चटपटी नमकीन तैयार हो चुकी है। मैंने टेस्ट कर लिया, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको बार बार खाते जाऊं। मैंने टेस्ट करके देखा है इसको, बहुत ही अच्छी लग रही है नमकीन। और आपको इसको अगर शाम के टाइम हल्की भूख लगती है, चाय के साथ स्नैक्स की तरह आपको खाना है, तो भी आप इसको खा सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में बना के रख लीजिए, हेल्दी भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखने की चीज़ ये है कि हमारा जो कंटेनर है वो चाहे कांच का हो या प्लास्टिक का, उसका ढक्कन एयर टाइट वाला ही होना चाहिए, जिससे कि उसमें हवा ना अंदर जा सके और ये हमारी नमकीन 8 से 10 दिन तक अच्छे से स्टॉक करके हम इसको खा सकें। क्योंकि इसको क्रिस्पी रखना है तो एयर टाइट वाला ढक्कन यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ ये नम हो जाएगी और ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने अपनी जो नमकीन है उसको स्टॉक कर लिया है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी रेसिपी अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।